हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस चैप्टर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आज हम वही सारे क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बताइए धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो आप हमेशा याद रखिएगा, धोवन सोडा का जो जलीय विलयन होता है वो क्या होता है, तो क्षारीय होता है। याद हमेशा रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका प्रचलित नाम क्या है, तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, यानी इसको पढ़ा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है साइट्रिक अम्ल। क्या है, साइट्रिक अम्ल। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या है। उदासीन विलयन होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगर यही 7 से कम होगा, याद रखिएगा 7 से कम, अगर 7 से कम होगा तो वो विलयन क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर 7 से अधिक हो जाएगा, 7 से अधिक होगा तो वो विलयन क्या हो जाएगा, क्षारीय। याद रखिएगा, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, अगर 7 के बराबर है तो वो होता है उदासीन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर होगा उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होगा, तो इसका 7 होगा। याद हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल है सोडियम कार्बोनेट। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या है, Na2CO3 10H2O। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, CaSO4 1/2H2O, इसको क्या बोलते हैं, द प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। साधारण नमक का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। तो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र है NaCl। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखना है। तो इसको पढ़ा क्या जाता है, रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब इसका सूत्र है Ca क्या है, तो है CaOCl2, इसी को पढ़ते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धोवन सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें। धोवन सोडा, तो इसको धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो इसको पढ़ते हैं सोडियम, क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र देखिए यहाँ पे है Na2CO3 10H2O। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है मिथुनाइक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब अम्ल को जल में विलय किया जाता है, मतलब कि अम्ल को जल में घुला जाता है, तो किस प्रकार का आयन बनते हैं। तो किस प्रकार का आयन बनते हैं, तो ये बनते हैं हाइड्रोनियम आयन, यानी H+ आयन। समझ में आ गया, क्या बनेगा, तो H+ आयन बनेगा, जिसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जब क्षार को जल में विलय किया जाता है, यानी क्षार को जल में मिलाते हैं, तो किस प्रकार का आयन बनता है। याद रखिएगा, इसमें किस प्रकार का आयन बनेगा, तो OH- आयन। अगर अम्ल में पूछेगा तो H+ आयन, अम्ल में बोलता है तो H+ आयन बनेगा, अम्ल को जल में मिलाते हैं तो, और क्षार को अम्ल में मिलाते हैं तो उसमें क्या बनेगा, तो OH- आयन। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल किसे कहते हैं। पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो यहाँ देखिए उत्तर है
किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विलयन ए और बी हैं, मतलब कि 2 विलयन है, एक कम, ये मान लीजिए ये ए है और एक विलयन एक और है जिसको कहा गया है बी, ये बी है, क्रमशः 5 और 8 है। इस विलयन का पीएच मान 5 है और इसका 8 है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा विलयन क्षारीय होगा। तो याद रखिएगा क्षारीय विलयन कौन होगा, तो जिसका पीएच मान कितना होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होगा, वो क्या होता है, क्षारीय। तो 7 से अधिक यही ना है, यानी जिसका पीएच मान 8 है वो क्या है, क्षारीय है। तो पीएच मान 8 किसका है, तो विलयन बी का है, यानी जो विलयन बी है वो क्या है, क्षारीय है, और जो विलयन ए है वो क्या है, अम्लीय है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान कितना होगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान कितना होगा, 7 से अधिक होगा, क्योंकि क्षारीय हो जाएगा। समझ में आ गया। अगर नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो अम्ल हो जाएगा, अम्ल, याद रखिएगा अम्ल। नीला को लाल करेगा तो अम्ल हो जाएगा, लेकिन लाल को नीला कर देता है तो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और जब क्षार होगा तो 7 से अधिक पीएच मान होता है उसका ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्केल का प्रास क्या होता है। तो पीएच स्केल का जो प्रास होता है वो 0 से कितना होता है, 14 होता है। देखिए इस पीएच स्केल 0 से 14 होता है, याद रखिएगा। 7 होता है उदासीन, 7 से अधिक होता है क्षारीय और 7 से कम होता है अम्ल। किस पीएच प्रास पर हमारा शरीर कार्य करता है, तो याद रखिएगा 7 से 7.8 तक हमारा शरीर कार्य करता है। पेट में किस अम्ल का निर्माण होता है, तो इसका सही आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। समझ में आ गया। पेट में कौन सा अम्ल बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें, तो इसका सही आंसर क्या है। बेकिंग सोडा को देखिए पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र यहाँ है NaHCO3। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखे, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, और इसका रासायनिक सूत्र है CaSO4 1/2H2O। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम एवं सूत्र लिखें, तो इसका उत्तर देखिए क्या है। तो इसको पढ़ते हैं कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट अद्र हाइड्रेट, याद रखिएगा। धोने वाला सोडा का आणविक सूत्र लिखें, तो याद रखिएगा Na2CO3 10H2O। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तर क्या है इसका, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, याद रखिएगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो इसका उत्तर है क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो हम बताए हैं कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है ना, और 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षारीय, अगर 7 से कम हो गया तो अम्लीय। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है फॉर्मिक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑक्सैलिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो इसका सही आंसर है सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा एसिटिक अम्ल। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा मिथनाइक अम्ल। कौन सा यौगिक क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? तो याद रखिएगा बुझा हुआ चूना। क्लोरीन, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कौन सा यौगिक क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो विरंजक जो चूर्ण होता है उसको बनाने में क्या क्या यूज होता है? तो एक होता है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, और क्लोरीन गैस को जब प्रवाहित करते हैं ना तब जाके बनता है विरंजक चूर्ण। तो इसका सही आंसर है बुझा हुआ चूना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्या है? तो इसका सही आंसर है क्षारीय है। बेकिंग सोडा होता है वो क्षारीय होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदा बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है कठोर जल को मृदा बनाने में सोडियम कार्बोनेट, किसका करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है।